रेड जोन विद साजिद इसाक। जी नाजरीन, रेड जोन में आपका होस्ट साजिद आपके सामने हाज़िर है। नाजरीन, आज मैं बात करना चाहूँगा और ख़ुदा ने मुझे कहा कि मैं ज़रूर बात करूँ इस पे कि जो हम मुख्तलिफ़ चर्चेस में जाते हैं तो हम क्या जानते हैं कि उनके डॉक्ट्रिन्स क्या हैं, उसके फेथ स्टेटमेंट क्या है। क्योंकि जब मैंने मुख्तलिफ़ दोस्तों के पास जाता हूँ, रिलेटिव से मिलता हूँ, कॉलीग से मिलता हूँ और उनसे एक सवाल अगर मैं करता हूँ कि आप जिस चर्च में जाते हैं उस चर्च का डॉक्ट्रिन क्या है, उसका फेथ स्टेटमेंट क्या है उसकी, और मैं बताता हूँ आपको कि मेजॉरिटी को नहीं पता कि जिस चर्च के वो मेंबर्स हैं उसका फेथ क्या है, वो किन पिलर्स पे खड़ा है, उसके ईमान का क्या जाविया है, उसका डॉक्ट्रिन क्या है, उसका नज़रिया क्या है। क्योंकि पाकिस्तान में हम बसते हैं, हमारी धरती माँ है, वहाँ ऑफिशियल फिगर्स वो 1.37% है हम क्रिश्चियंस जो हैं। मगर जब हम देखते हैं जो क्रिश्चियन सेटलमेंट्स हैं वहाँ पे हर 5 या 10 घर के बाद एक नया चर्च है, एक नया पादरी है, एक नया बिशप है। और ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि क्या जितने ये पादरी बिशप्स हैं क्या वो अपने अपने चर्चेस की फेथ स्टेटमेंट डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्या वो डॉक्ट्रिन अपना बता सकते हैं अपनी कॉन्ग्रीगेशन का, उनका डॉक्ट्रिन क्या है, क्या उनके पास कोई लिखत पढ़त है इसकी कि किन बुनियादों पर वो कर रहे हैं। ना सिर्फ ये नहीं काफ़ी कि हमने बाइबल को पढ़ना सीखा है, हमने बाइबल उठाई और हम पादरी बन जाते हैं, बिशप भी बन जाते हैं, मगर क्या जो टीचिंग है क्राइस्ट की, क्या हम वो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में उसको हम बयान कर रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। करंथियाँ 2 उसका 11वां बाब और उसकी मैं आपके सामने पढ़ूँगा 3 और 4 आयत। लेकिन मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। 4 आयत, क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे यसु की मुनादी करता है जिसकी हमने मुनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिलती है जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बजा है। ये बाइबल मुक़द्दस ज़िंदा कलाम हमें बता रहा है कि किस तरह से ये ख़तरा है ईमानदारों के लिए, किस तरह से ख़तरा है जो हमारे चर्च गोअर्स हैं, और क्यों ज़रूरी है कि हम जाने डॉक्ट्रिन। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे 3 जो बड़े मेन लाइन डिनोमिनेशंस कह सकते हैं, मेजर डिनोमिनेशन, जैसे उसमें आते हैं ऑर्थोडॉक्स हैं, कैथलिक्स हैं और प्रोटेस्टेंट्स हैं। और प्रोटेस्टेंट्स की जब बात करते हैं तो 15वीं सेंचुरी में हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर ने, उससे पहले हम देखते हैं कि जॉन कैल्विन ने, मगर मार्टिन लूथर जो था रिफॉर्मर आए सामने, उन्होंने कैथलिकिज़म के ख़िलाफ़ बगावत की, खड़े हुए, और उनका जो था मेन पॉइंट ये था कि अथॉरिटी जो है वो खुदा की है। क्योंकि कैथलिक्स में अभी भी है कि जो पोप हैं ही इज़ द सुपीरियर, वो अथॉरिटी जो है पोप से फिर नीचे जो है वो ट्रिकल डाउन होती है। इसी तरह से वो ट्रेडिशन पे ज़्यादा बात करते हैं कैथलिक्स, मगर जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो कहते हैं बाइबल सोर्स है और यहाँ पर जो है अथॉरिटी खुदा की है और किसी दरमियाने की ज़रूरत नहीं है। इंसान का डायरेक्ट रब्ता है खुदा से। वो भी क्यों? क्योंकि जब यस्सु ने जान दी तो हैकल का पर्दा बीच में से फट गया था और खुदा का और इंसान का जो टूटा हुआ रिश्ता था वो बहाल हुआ था कि इंसान डायरेक्ट जो है खुदा अपने खालिक तक पहुंच सकता है, डायरेक्ट एक्सेस है। ऑर्थोडॉक्स इसी तरह से देखते हैं हम कि वो ट्रेडिशंस के ऊपर ज़्यादा हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो सोर्स के ऊपर जाते हैं, बाइबल को अपना अथॉरिटी मानते हैं। अब चलते हैं कि कई ऐसे डिनोमिनेशंस भी हैं, कहते तो क्रिश्चियंस हैं अपने आप को, बाइबल भी पढ़ते हैं, मगर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो उन्होंने ख़ुद से शामिल की हैं और बजाय ट्रिनिटी के, ट्रायोन गॉड के, वो खुदा में यीशु मसीह को सिर्फ कहते हैं कि ये वो बाप बेटा रूहुल कुद्दुस पर
इतना नहीं जोर देते जितना वो यीशु मसीह पर जोर देते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने बाइबल मुक़द्दस के अलावा भी अपने सो कॉल्ड नबी खड़े किए उन्होंने। तो वो चीज़ें जो हैं वो तब तक हमें समझ नहीं आएंगी जब तक हमारी नज़र जो है उस डॉक्ट्रिन पे नहीं होगी जिसकी बुनियाद पे वो चर्च चला रहे हैं। ज़रूर है कि उन पासबानों को, उन बिशप्स को आप पूछें और उनसे कहें कि हमें दिखाओ कहाँ पे तुमने लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो फेथ क्या है, फेथ स्टेटमेंट दिखाओ, अपना डॉक्ट्रिन दिखा दें हमें, ताकि आप और चर्च अलाइन हों। पहली बात जो है मैं आपसे डिस्कस करूं थोड़ा सा पॉइंट्स, ताकि आपको पता हो कि ये आपके चर्च में चीज़ें हो रही हैं कि नहीं। पहली बात हम देखते हैं कि जो बाइबल है इसके ऊपर बिलीफ जो है कि ये डिवाइन इंस्पिरेशन है, ये इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड है, पहली बात हो गई। दूसरी है कि खुदा के ऊपर जो हम बात करते हैं, जो हमारी फाउंडेशन, मैंने अभी बात की थी ट्रिनिटी, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, ट्रिनिटी के ऊपर हम क्या, वो चर्च जो है बिलीव करता है। इसी के साथ क्राइस्ट के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, जो उनकी पैदाइश है वर्जिन मरियम से हुई और उनकी ज़िंदगी जो थी बग़ैर गुनाह की ज़िंदगी थी, और जिस तरह से उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में मिरेकल्स हम देखते हैं, फिर उनको जो क्रूसिफिकेशन हम देखते हैं, गुनाहों की मुआफ़ी के लिए उन्होंने कफ़ारा दिया अपना, और फिर हम देखते हैं उनका मरना और दफन होना और तीसरे दिन ज़िंदा होना, और फिर देखते हैं कि होली स्पिरिट का आना एज़ काउंसलर, एज़ गाइड, और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का वादा कि मैं दोबारा आऊँगा। और उसके बाद जो है हमने देखना है कि सैक्रामेंट्स में कौन कौन से हैं। बैप्टिज़म है, होली कम्युनियन है, और फिर बैप्टिज़म में भी हमने देखना है कि क्या ये पीडो बैप्टिज़म है या क्रीडो बैप्टिज़म है। पीडो बैप्टिज़म जो होता है वो बच्चों का होता है और दूसरा होता है एडल्ट्स का। मगर हम अगर देखें बाइबल मुक़द्दस को, जो कि सोर्स है हमारा, वहाँ पे हमें कोई ऐसी रवायत नहीं मिलती या कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलती कि बच्चों का बपतिस्मा किया जाए। क्योंकि हम जब देखते हैं यीशु ने ज़रूर कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, मगर उन्होंने उनको बरकत दी थी, बपतिस्मा नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि जो बपतिस्मा है वो इसलिए है कि हम बालिग होकर जान सकें, अपने गुनाहों को इकरार कर सकें, खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम कर सकें। तो हम खुदा के साथ मरते हैं, दफन होते हैं और फिर ज़िंदा होते हैं। तो पुरानी इंसानियत है उसको हम दफन कर देते हैं और नई इंसानियत हमें मिलती है, बॉर्न अगेन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने चर्चेज़ में देखनी है कि क्या चर्च में हमारे कितनी रूहें बचाने का काम हो रहा है, कितने बैप्टिज़म हो रहे हैं, कि सिर्फ हम गीत ज़बूर गाते हैं ऊंची आवाज़ों में, म्यूज़िक के साथ दुआएं ऊंची ऊंची करते हैं, और इसके अलावा हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही, कोई बैप्टिज़म नहीं हो रहा, कोई रूह नहीं बच रही। अगर ऐसा है नाज़रीन, तो कोशिश करें कि ज़रूर अपने पादरी को, बिशप को कांटेक्ट करें, मिलें उनके साथ, क्योंकि वो खादम है खुदा के। खादम का मतलब ये है कि स्टूवर्ड है, वो आपको वो तालीम देता है, आपने ज़रूर उससे पूछना है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप ये नहीं करेंगे हम उस तरह से रूहानी तौर पर नहीं बढ़ सकते और चर्च जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। जो मैंने आज बोझ था, मैंने बताया कि मेहरबानी करके, इतना ज़्यादा है हमारा डिनोमिनेशंस में डिवाइड। आप मुझे कोई अगर पाकिस्तान से कोई बता सकता है भाई या बहन के भाई कितने हज़ार चर्चेज़ हैं, छोटे बड़े जितने डिनोमिनेशंस हैं, क्योंकि मेरे पास तो डाटा नहीं है। मैंने बड़ा चेक किया AI से भी, गूगल से भी, मुझे नहीं मिल रहा। तो हमें नहीं पता लग रहा कौन सा क्या कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, कौन सा क्या कर। इसलिए जो कॉन्ग्रीगेशन है वो है कि उसने अकाउंटेबिलिटी भी देखनी है कि
कौन सा सही तालीम दे रहा है, और जो नहीं दे रहा तो जाहिर है आपने उसको खैराबाद कहना है और देखना है कि जहाँ पे सच्ची और ट्रू गॉस्पल हो रही वहाँ पे हम उसको ज्वाइन करें। आपका बहुत शुक्रिया, खुश रहें और ज़रूर कलाम मुक़द्दस को रोज़ाना पढ़ने की हैबिट डालें। खुदावंद आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।